अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो आपको तो अगले दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। कहीं महिलाएं जाग रही हैं, इसलिए वो आज प्रिंसी रावत को अपना विधायक देखना चाह रही हैं। वहाँ पर कांग्रेस की विधायक हैं अभी। लमगांव क्षेत्र प्रतापनगर का केंद्र बिंदु है। नमस्कार साथियों, पर्वत पैगाम डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त प्रतापनगर विधानसभा में घूम रहा हूँ और तमाम जो खबरें हैं मैं प्रतापनगर विधानसभा की आपको दे रहा हूँ, क्योंकि लोकल क्षेत्र और ये एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। चाहे कच्चे मार्ग, कहीं कहीं सड़कें धंस रही है, वो कवरेज में आजकल कर रहा हूँ। तो हमारे साथ जो यहाँ की प्रतापनगर विधानसभा एक बहुत ही सम्मानित प्रिंस रावत है और उनका नाम पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जो आज जो मुद्दा उठ रहा है मेले को लेकर लमगांव में, देखिए, मेला मुझे लगता है कि हर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेला लगना आवश्यक है और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब किसी क्षेत्र में मेला लगता है तो आसपास के क्षेत्र के लोग मेले में शिरकत करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को नई नई चीज़ें देखने को मिलती है और लोग अपना मतलब मैं कहती हूँ कि आकर्षण का केंद्र बिंदु बनता है मेला, जहाँ पर लोग आते हैं। परंतु अभी जितने भी मैंने देखा कि आज बहुत हल्ला बोल हो रहा था, चक्का जाम, दुकानें बंद, तो उसका कारण कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि व्यापारी रुष्ट हैं। अब मैं आपको बता दूं कि लमगांव क्षेत्र प्रतापनगर का केंद्र बिंदु है, जहां पर प्रतापनगर की हर पट्टी से, हर गांव से किसी न किसी व्यक्ति की, किसी न किसी महिला की रोजगार का साधन दुकान है लमगांव क्षेत्र में। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर वो लोग रुष्ट होकर बैठे हैं तो इसके पीछे कारण कुछ ना कुछ है। और जहां तक मुझे पता चला कि कारण ये है कि जो मेला चौंड में लगा है उस मेले में उनको आमंत्रित नहीं किया गया। मैं नगर पंचायत लमगांव के जितने भी अधिकारीगण हैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी कि जब भी आप क्षेत्र में कोई कार्य करते हैं, देखिए आपने नगर पंचायत को अच्छा दिखाने के लिए और वहाँ के लोगों के लिए मेला तो कर लिया, परंतु अगर उस मेले में क्षेत्रीय लोग ही आमंत्रित नहीं होंगे तो उनका गुस्सा दिखाना, रोष दिखाना जायज है। जो वहाँ पर व्यापारी हैं, आधे व्यापारियों ने तो वहाँ पे दुकानें भी लगा रखी है, तो ये चक्का जाम आखिर कर कौन रहा है? ये चक्का जाम कर ही व्यापारी लोग रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग पट्टियों से आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं कहना चाहती हूँ कि नगर पंचायत में निवासरत जितने भी लोग हैं, पहले किसी भी मेला या कोई आयोजन करने से पहले जो व्यापारी गणों से संबंधित हो, क्योंकि मेले में अक्सर कर दुकानें लगती है, कोई मतलब जलेबी की दुकान है तो कोई कपड़ों की दुकान है, अलग अलग, कोई खिलौने की दुकान है, कोई चूड़ी बिंदी, जो महिलाएं आकर्षित होती हैं इन सब की तरफ। तो हमारे लमगांव में बहुत सारे ऐसे ऐसे व्यापारी हैं जिनकी दुकानें वहां लग सकती थी। तो मैं कह रही हूँ कि जो व्यापारी बचे हैं, अगर आपको लगता है, नगर पंचायत अध्यक्ष जी को, नगर पंचायत लमगांव को अगर ऐसा लगता था कि भाई ये यहाँ पे आएंगे, पुराना सामान रखेंगे तो कैसे लोग आकर्षित होंगे, तो कम से कम आप 1 महीने पहले उन्हें अल्टीमेटम देते। लमगांव बाजार है ही कितना बड़ा, बताइए। उनको आप अल्टीमेटम देते कि आपको 20 दिन का समय दिया जा रहा है और यहाँ पे मेला लगेगा, तो आप अच्छे अच्छे सामान बाहर से लाएं, ताकि जो लोग ऋषिकेश देहरादून नहीं जा पाते सामान के लिए, वो उस मेले में वो सामान लें। अब एक बात बताइए, मैं विरोध नहीं करती कि बाहर के लोगों को क्यों बुलाएं, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाहर के लोगों को अगर नहीं बुलाना और अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना है तो कम से कम उसके लिए पहले सूचना तो दें, ताकि वो उस पर कार्य कर सकें। महिला जिस तरह से ज्यादा परेशान है, आप तमाम वीडियोस भी देखते हैं कि भाई शराब घर में क्लेश हो जाता है, तो इससे महिलाओं को आप कैसे आकर्षित करेंगे और कैसे महिलाओं को अपने साथ जोड़ सकते हैं कि आप इस पर कार्य कर सकें? देखिए, पहले तो मैं प्रतापनगर के कई गांवों से बहुत मैं खबरें सुन रही हूँ जिसमें गांव की महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं महिलाएं जाग रही हैं, इसलिए वो आज प्रिंसी रावत को अपना विधायक देखना चाह रही हैं। इसलिए जाग रही हैं क्यों? क्योंकि आप देखिए लमगांव में अलग अलग जगह पे शराब के ठेके खुले हैं और मैं बोलूँगी कि कई पुरुष ऐसे हैं, मैं सब पुरुषों के लिए तो ये बात नहीं बोलना चाहूंगी, कई लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि जिनको अपना काम कुम ना छोड़ के, अपने परिवार ना देखकर वो दिन भर शराब में लिप्त हैं, जिस कारण परिवार का नाश हो रहा है। परिवार कि जितने भी मैं बोलूँगी कि बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, महिलाओं को जो समय देना पड़ता है, अपने बुजुर्गों को जो समय देना पड़ता है, उसकी जगह शराब हावी हो रही है और नशा हावी हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इस पर जरूर कार्य करूंगी। और तमाम महिलाएं आपको देख रही हैं। मैं समस्त महिलाओं को, मुझे फोन भी आते हैं हर रोज, मैं उन समस्त महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी और आपको आश्वस्त भी करती हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है, अगर मैं आगे आती हूँ, अगर आप लोगों का समर्थन रहेगा, तो सबसे पहला कदम मेरा ये रहेगा कि मैं नशे के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद करूंगी। प्रिंसी रावत कोई बड़ा नाम नहीं है, जनता ने ही इस नाम को बड़ा बनाया है। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहू हूँ। आज अगर मेरा नाम कहीं पे चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद है। और मैं कहूँगी कि जितने भी साल अभी तक हुए हैं उत्तराखंड को बने हुए, आज तक किसी महिला प्रत्याशी ने कभी भी, मुझे लगता है कि जुनून नहीं भरा, उम्मीद नहीं भरी कि मैं विधायक बनूंगी। संपूर्ण मातृशक्ति ये देख रही है कि कल के दिन अगर कोई विधायक बनती है
तो उसमें वो स्वयं को देख रही हैं। स्वयं को देखने का मतलब कि महिला विधायक अगर बनती हैं तो जब उनका कोई गर्भवती बनती हैं और उनका कोई चौंड में इलाज नहीं होता, फिर वो टिहरी जाती हैं, तो वो समझती हैं कि एक विधायक अगर बनती है तो वो हमारी समस्याओं को समझेगी। कई महिलाएं दूर दूर तक सर पर बंटर रख के, भारी भारी सामान रख के पानी लेने जाती हैं, तो वो सोचती हैं अगर एक महिला विधायक बनेगी तो उसको ये जरूर महसूस होगा कि एक महिला घर के कामकाज करती है, घास काटने जाती है, बनों में जाती है, गाय भैंसों के लिए चारा लाने जाती है, और उसके बाद फिर वो इतने दूर पानी लेने के लिए फिर बंटा भरने जाती है। तो मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हमारी विधायक बनेगी तो हमारे जल, जीवन, संसाधन जितने भी हैं, हमारी सड़कें। अच्छा आप बताइए, हमारे प्रतापनगर में कितने गांव ऐसे हैं जहां अभी भी महिलाएं और बुजुर्गगण, मैं बोलूंगी कंधे पर उनको अस्पताल लाया जाता है, जहां रोड तक अभी नहीं है। तो ये कमी किसकी है मैं बोलूंगी, हमारे वहां पर कांग्रेस के विधायक हैं अभी, श्री विक्रम सिंह नेगी जी। मैं बोलना चाहूंगी कि आप कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरी तो सरकार नहीं है। अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो आपको तो अगले दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर जनता ने आपको विधायक बनाया तो कुछ उम्मीदों से बनाया है, कुछ उमंगों से बनाया है। अगर आपको नहीं करना तो आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था।